बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि क्लास 9th मैथ जो कि आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है 4 मई को, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह तैयारी करें कि इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएँ, ठीक है। पेपर स्कीम के अकॉर्डिंग आप किन चैप्टर्स को तैयार कर ले जिससे इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। बेटा ये जो ना, पहले तो आपने ये नहीं सोचना कि ये जो पेपर स्कीम है इसके मुताबिक पता नहीं पेपर आएगा या नहीं। मैं आपको बताती हूँ, पहले जब बोर्ड्स के पेपर होते थे ना, तो बोर्ड्स वालों ने कभी भी पेपर स्कीम जारी नहीं करते थे। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बोर्ड वालों ने ना, जब स्मार्ट सिलेबस आपका आया, रिवाइज्ड स्मार्ट सिलेबस, उसके साथ उन्होंने पेपर स्कीम और पेपर पैटर्न भी शेयर किया। पहली बार तो ये बोर्ड की ओरिजिनल वेबसाइट पेक्टा वालों ने ये पेपर स्कीम जारी की थी। तो आपने ये तो हरगिज़ सोचना ही नहीं है ना कि पता नहीं ये पेपर स्कीम फॉलो होगी या नहीं। पहले तो ऐसा होता था कि ऐसी गैसी लगा लेते थे कि इन चैप्टर में से ये आएगा, और अक्सर औकात वो हो भी जाता था, मतलब वो पेपर स्कीम ठीक भी साबित होती थी। लेकिन इस मर्तबा ये खुद बोर्ड वालों ने मतलब जारी की है, तो उसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। इंशाल्लाह इसी के मुताबिक आपका पेपर आना है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके मुताबिक आप कैसे तैयारी करें कि 4 डेज़ हैं आपके पास। इन 4 डेज़ में आप कैसे तैयारी करें कि इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएँ। टोटल मैथ का पेपर होता है 75 मार्क्स का, और जिसके 25 मार्क्स आ जाए वो पास हो जाता है। लेकिन अगर आप इस स्कीम को फॉलो करके इसके मुताबिक तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। चलें स्कीम को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 होता है MCQs का। टोटल 15 MCQs होते हैं और हर MCQs 1 मार्क्स का होता है, ठीक है। मतलब ये टोटल MCQs 15 मार्क्स के होते हैं। चैप्टर्स देखो, चैप्टर्स 1 2 5 7 9 10 11 12 एंड 13 में से आएगा 1 MCQs, और जो चैप्टर 3 4 6 है उसमें से आएंगे 2 MCQs। ये MCQs के लिए ना आपने क्या करना है, जो जायज़ा मशकें हैं, रिव्यू एक्सरसाइज, जो जायज़ा मशकें हैं ना, इन सभी चैप्टर्स की जो जायज़ा मशक में MCQs हैं वो आपने तैयार कर लेने हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, ठीक है। जायज़ा मशक में जितने भी MCQs हैं वो आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं, ठीक है बेटा। तो इंशाल्लाह आपके MCQs हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। चैप्टर्स 1 2 3 एंड 4 में से आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर 5 में से आएगा 1 शॉर्ट क्वेश्चन। आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ना, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बेटा आपने चैप्टर 1 2 3 एंड 4 कर लेना है। ये टोटल आपने 6 क्वेश्चन करने होते हैं। ये 12 मार्क्स के होते हैं। हर क्वेश्चन का ना 2 नंबर होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपने चैप्टर्स 1 2 3 एंड 4 कर लेने हैं। इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इंशाल्लाह आपको ना, मतलब ये देखो 2 इसमें से हो गए, 2 इसमें से, 2 2 4 5 6 7 8, और इसमें से एक 9। ये देखो ये 4 चैप्टर्स हैं। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आते होंगे, और आप उसमें से इजीली 6 शॉर्ट क्वेश्चन कर लोगे। तो आपने ये चारों चैप्टर्स अच्छे से तैयार कर लेने हैं। इनमें से आपने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चारों चैप्टर आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। अगर आप ये चारों चैप्टर फुल तैयार कर लो ना, तो बेटा आपके इससे 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। ये 1 2 3 एंड 4 अगर चारों फुल तैयार कर लो ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 तो सॉल्व होगा ही, लेकिन इसके साथ आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट्स भी अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 आएगा चैप्टर 6 7 एंड 9 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन। आपने क्या करना है, चैप्टर नंबर 7 एंड 9 कर लेना है। 6 छोड़ देना है, 6 थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आपने 7 एंड 9 अच्छे से तैयार कर लेना है, कोई चीज़ नहीं छोड़नी 7 एंड 9 में से, ठीक है। आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें से भी आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर नंबर 10 11 एंड 13 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर नंबर 12 में से आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन। इसके लिए बेटा आपने क्या करना है,
12 चैप्टर तो छोड़ना ही नहीं है, इससे तो आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर चैप्टर 13 कर लेना, इनकी डेफिनेशंस भी करनी है। ये ना हो कि चैप्टर्स के क्वेश्चन कर लो डेफिनेशन छोड़ दो, डेफिनेशंस भी अच्छे से तैयार करनी है, ठीक है। डेफिनेशंस भी मैंने बताई हुई हैं फुल बुक की। चैप्टर नंबर 12 तो किसी सूरत छोड़ना ही नहीं है ना बेटा आपने। चैप्टर नंबर 12 आपने कर लिया। फिर चैप्टर नंबर 13, 10, 11, चैप्टर नंबर 12 तो पूरा कर लिया। फिर चैप्टर नंबर 11 और 13 कर लो, क्योंकि 11 में जस्ट मेरे ख्याल में एक ही एक्सरसाइज है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो 11 बना छोड़ो, 11 एंड 13 कर लो। चैप्टर नंबर 12 कर लिया और चैप्टर नंबर 11 और 13, ठीक है, ये कर लेना। आपके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ये देखो 3 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 2 इसमें से, 3, 4, 5, 6, 7 आपने 6 करने हैं। इंशाल्लाह 6 के 6 आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 और 6। मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप चैप्टर 1, 2, 3, 4 कर लो ना तो आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते हैं। देखो 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं ना। चैप्टर 1 में से आएगा ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का, चैप्टर 2 में से आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में चैप्टर 3 में से आएगा ए पार्ट, चैप्टर 4 में से बी पार्ट आएगा। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट किया है ना, इसी का बी पार्ट करना है। ये नहीं एक का ए पार्ट कर लो दूसरे का बी, अगर इसका ए पार्ट किया है तो इसी का बी पार्ट करना है बेटा। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर्स का, मतलब 8 नंबर का होता है। एक पार्ट के 4 नंबर, 4, 4, 8, ठीक है, 4, 4, 8 टोटल आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 में ना। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 में आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। बताओ अब मुझे, अगर चैप्टर 1, 2, 3, 4 कर लो, हो रहे हैं ना दोनों के दोनों लॉन्ग क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट, कोई टेंशन ही नहीं है। अगर 4 चैप्टर्स अच्छे से कर लो, ये देखो लॉन्ग भी अटैम्प्ट हो गए। अगर कुछ बच्चों की नहीं तैयारी ना बेटा, आप जस्ट पासिंग मार्क्स भी ले सकते हो। आपका भी यही गैस है, MCQ सारे कर लो हर एक्सरसाइज के। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 कर लो और फिर चैप्टर नंबर 12 ना छोड़ो, इंशाल्लाह आप पास हो जाओगे, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों ने फुल मार्क्स लेने हैं वो इसके मुताबिक तैयारी करें, ठीक है। देखो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 चैप्टर वैसे भी मुश्किल है। ये जो पहले 4 चैप्टर हैं ईजी हैं, कुछ ना छोड़ना बेटा, फुल कर लेना। लॉन्ग क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो रहे हैं माशाल्लाह, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके अटैम्प्ट हो रहे हैं। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बेटा ये ना हो, ये जो मैं चैप्टर्स बता रही हूँ इनके जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, ये काम नहीं करना बेटा आपने, छोड़ना कुछ नहीं है। फिर अगर जो चैप्टर्स बताए हैं उनमें से छोड़ना कुछ नहीं है अगर फुल मार्क्स लेने हैं, ठीक है। छोड़ना नहीं मेरे बच्चे, ठीक है। अगर फुल मार्क्स लेने हैं तो जो चैप्टर बताए हैं उनमें से कुछ ना छोड़ना, ठीक है बेटा। अब देखो वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना वो वीक बच्चों के लिए, यानी जिन एवरेज बच्चे हैं, उनकी नहीं इतनी अच्छी तैयारी, जस्ट पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं, वो उनके लिए वो तैयार कर लो, इंशाल्लाह पास हो जाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 8, चैप्टर 7 और 10 में से 7 या 10 में से आएगा ए पार्ट और 9 चैप्टर नंबर 9 में से आएगा बी पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 9 देखो चैप्टर 12 में से आएगा ए पार्ट और चैप्टर 11 या 13 में से आएगा बी पार्ट। अब मुझे बताओ 12, 11, 13 शॉर्ट क्वेश्चन, मैंने कहा था ना फुल चैप्टर्स तैयार कर लो, हो रहा है ना लॉन्ग क्वेश्चन भी अटैम्प्ट। अब बताओ चैप्टर 1, 2, 3, 4 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं और चैप्टर 12, 11 और 13 में से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका अटैम्प्ट हो रहा है। इन दोनों में से आपने एक ही करना है, ये आपका अटैम्प्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। चैप्टर 1, 2, 3, 4 में से भी लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं और चैप्टर 12, 11 और 13 में से भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं। हो सकता है जैसे मैंने चैप्टर 7 और 9 भी करवाया ना शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, आपको अगर ये इजी लगे क्योंकि आपने फुल चैप्टर तैयार करना है, आप ये वाला भी कर सकते हो, ठीक है। क्या पता 10 में से ना आए, 7 और 9 में से भी आ जाए तो आप ये भी कर सकते हो, लेकिन ये तो आपको पक्का हो जाएगा क्योंकि ये वाला चैप्टर्स तो, ये तीनों चैप्टर्स तो आपने फुल तैयार किए होंगे, ठीक है बेटा। बेटा जो मैंने चैप्टर्स बताए हैं ना वो फुल तैयार करने हैं, इंशाल्लाह आपके ना फुल मार्क्स आएंगे। कुछ नहीं छोड़ना, ना कोई एग्जाम्पल, ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन, ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन। जो मैंने चैप्टर्स बताए हैं उनको अच्छे से रेडी कर लेना, इंशाल्लाह फुल मार्क्स आएंगे। और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। अगर कुछ चीज़ ना भी समझ आए तो भी मुझसे पूछ लेना। बेटा आपके पास 4 डेज़ हैं, देखो 29 को आप पेपर दे के आओगे, वो डे भी है, अगर आप उसे यूज़ करो तो वो डाल के तो 5 डेज़ बन जाते हैं। अगर आप
5 डेज़ में इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लो। इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स पक्के हैं। देखो पहले दिन जब आओ ना पेपर दे के उर्दू का, चैप्टर 1 2 3 कर लो अच्छे से। अगले दिन क्या करना है, 4 कर लेना है, 7 9 कर लेना है। उससे अगले दिन 12 11 13 कर लेना है, ठीक है ना। अब देखो एक दिन बच गया, एक दिन में सभी चैप्टर्स की आपने रिवीजन कर लेनी है। एक मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी नज़र मार लेना, बस सारे चैप्टर्स की और रिवीजन भी कर लेना, ठीक है बेटा। ये थी आज की वीडियो कि आप कैसे इंशाल्लाह फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं मैथ में। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ लाजमी शेयर करना है, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियाँ दे, आपको हर इम्तिहान में कामयाब करे। आमीन या रब्बिल आलमीन।